चलिए दिखा दें, ये कैंसर हॉस्पिटल का जो उद्घाटन हुआ है उसका ऊपरी फ्लोर है, ये ओपीडी फ्लोर है। देखिए यहाँ पर कोई भी मरीज आता है टेस्ट के लिए तो उसका ओपीडी के लिए यहाँ पर बैठेगा। और सामने में हम बता दें डॉक्टर अलग अलग चैम्बर जो हेड नेक के जो गला के होंगे वो दो हैं, एक हेड नेक और एक हेड टू। डेंटल ओपीडी है यहाँ पर जो डेंटल से संबंधित होंगे उसके लिए, और ये गैनिक ओपीडी है यहाँ पर। देखिए ये गैनिक ओपीडी है यहाँ पे, जो गैनिक मरीज़ हैं VIA रूम है। और हम बता दें प्रोड्यूसर रूम है यहाँ पर, सबका अलग अलग। देखिए यहाँ पर पूरी तरह जो जांच होता है वो जांच के लिए भी है, वो यहाँ पर होगा सारे कुछ। और हम बता दें और ये देखिए ये कोलोस्कोपी रूम है, ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह इसको अलग अलग रूम में, ये ऑफिस हो गया। यहाँ पर एक तरफ बता दें कि पूरी तरह मरीज़ यहाँ पर बैठेंगे और रूम है अलग अलग है। यहाँ पर कोई होंगे तो हम उनसे पूछना चाहेंगे जो आखिर यहाँ पे क्या क्या ये ओपीडी है। ओपीडी में यहाँ क्या ओपीडी में किस क्या देखिए यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स का ओपीडी है। जैसे ये दोनों हेड एंड नेक का ओपीडी हो गया, डेंटल ओपीडी है, गायनी ओपीडी है। इसके साथ साथ प्रोसीजर रूम है, जैसे ओरल्स के जो भी पेशेंट आते हैं ओरल बायोप्सी के लिए तो उनका प्रोसीजर रूम अलग है, वहाँ पे प्रोसीजर किया। यहाँ पॉइंट है अलग अलग नहीं, अभी तक उसका क्लियरिफिकेशन नहीं है। तो अभी कितने स्टाफ प्रोसीजर के अलावा कॉल्पोस्कोपी, VIA रूम, फिर इधर पोस्ट ऑप पेशेंट्स का सर्जरी एंड सॉलोइंग स्पीच, फिजियोथेरेपी सारे का अलग। यहाँ पे इस फ्लोर पे इतना ओपीडी है हमारे पास। ये कंप्लीट फ्री है या फिर इसका कुछ चार्जेस भी किया है? अभी इसका देखिए इसका हम लोग के पास कुछ लिस्ट नहीं है। वैसे ज़्यादातर प्रोसीजर VIA हो गया, जैसे स्क्रीनिंग पार्ट हो गया, ये सब फ्री में होता है। हिस्टोपैथोलॉजी का जांच होगा, जो मांस के टुकड़ा का जो जांच होता है, जो शुरुआती कैंसर का जो जांच होता है बायोप्सी वो चालू होगा। उससे सर्जरी होने के बाद का भी जांच होगा। यहाँ हिस्टोपैथोलॉजी लैब है, बगल में बायोकेमिस्ट्री हेमेटोलॉजी है जहाँ CBC और LFT KFT का जो भी जाँच होगा। उसके बगल में ग्रोसिंग होगा, जो टिश्यू का जो शुरुआत में जो जांच ग्रोसिंग किया जाता है कैसेट में डालने के लिए उसका। इसका जो जांच होता है बायोप्सी कितने दिन के अंदर उसका रिपोर्ट आता है? देखिए रिपोर्ट जांच यहीं करते हैं या फिर कहीं और बाहर? सारा चीज़ यहीं होगा, जांच भी यहाँ पे होगा। अर्ली 28 आवर के अंदर में 28 घंटे में 48 घंटे में हाँ रिपोर्ट यहीं बनेगा जी। अच्छा, यहाँ जो स्टाफ होंगे वो बाहर से आ रहे हैं टाटा के या फिर यहीं से लोगों को टेंड किया जाएगा? नहीं, यहाँ से जो हम लोग जैसे कि वो टाटा मेमोरियल से ही टेंड होके आ चुके हैं, और जो भी आएंगे वो टाटा मेमोरियल मुंबई जो है उसी का ब्रांच मुजफ्फरपुर में वो भी बाबा कैंसर अस्पताल है, उसके द्वारा ही टेंड करके यहाँ पे आएंगे जो भी आएंगे। आप लोग कितने स्टाफ हैं? अभी तो यहाँ पे अप्रॉक्स 50 होंगे अभी यहाँ पे अवेलेबल है लोग, और बाकी बात लोग यहाँ से जो आए हैं कुछ लोग यहाँ पे रुकेंगे, कुछ लोग को फिर ट्रेनिंग दे के भेजा जाएगा यहाँ पे। मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ। अच्छा, यहाँ का जो ये पूरी तरह व्यवस्था क्या किया गया है यहाँ पर? जैसे कि अगर हमारे मरीज आते हैं जांच के लिए तो किस तरह? मरीज़ का स्क्रीनिंग जो सो अभी SHS प्रोजेक्ट के तरफ से फ्री है। बिहार सरकार का SHS प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें स्क्रीनिंग फ्री है, कीमोथेरेपी वगैरह हम लोग के यहाँ फ्री चलता है। उसके बाद कोई ऐसा पेशेंट आते हैं जो आयुष्मान भारत के तहत भी अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो उनका भी वहाँ नीचे काउंटर आपने देखा होगा बना हुआ है। मुख्यमंत्री का स्कीम भी है, वो भी है आपके पास यहाँ पे सुविधा। और जो ऐसे हैं कि कुछ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं वो भी प्रावधान यहाँ पे हर चीज़ का रखा गया है। अलग अलग काउंटर बना जी। अच्छा, यहाँ पर जो अगर मतलब किस तरह ये लोगों के बीच में ये टाटा का ही है क्या? मुंबई टाटा का यूनिट? टाटा का ही है। टाटा जी, टाटा का ही है। यहाँ के स्टाफ जो हो टाटा यूनिट है या बिहार सरकार? नहीं, अभी जो भी यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद हैं वो आपको SHS प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से वही लोग हैं। ठीक है, टाटा की टीम अलग से आई हुई है जो आपको नीचे भी मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ हेड एंड नेक सर्जरी जो जैसा कि बताया मैम ने, तो उसके लिए मुजफ्फरपुर से टीम आएंगी यहाँ पे, जो टाटा की टीम है वो आकर के यहाँ पर सारा प्रोसीजर करके जाएंगे। तो हम बता दें ये जो यूनिट है वो जो टाटा का है मुंबई का, उसका एक यूनिट है यहाँ पर, और ये OPD है ऊपर में और नीचे में होता है। ये बड़ा बिल्डिंग बनाया गया है और इस बिल्डिंग का उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को मदद मिले। तो देखिए लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए बिहार न्यूज़ यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।